नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित द्वीप पर बनने वाले स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। इन द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और कैप्टन करम सिंह, द्वितीय लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे सहित 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा, अंडमान की ये धरती वो धरती है जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जहां पहली बार स्वतंत्र भारत की सरकार बनी। इस समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री की इस पहल के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़ा गया है और जब तक यह धरती रहेगी उनकी स्मृति को बनाए रखने का प्रयास सेना के उत्साह को बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में उन पर राजस्थान के अलवर में 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, इस तरह के मुकदमे केवल अखबारों के पहले पन्ने के लिए हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 3 जजों की बेंच का गठन करेगा। आज वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई की कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन कहा कि कोर्ट जल्द ही बेंच के गठन पर विचार करेगा। बता दें कि 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्राओं की याचिका खारिज कर दी थी। राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह के गेट पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश किया गया। गौहर चिश्ती के खिलाफ सर तन से जुदा नारे लगवाने के मामले में जांच अधिकारी ने अपनी चार्जशीट पेश की। चार्जशीट के आधार पर गौहर चिश्ती पर कोर्ट में आरोप तय किए गए। उस पर धारा 302-115 के तहत आरोप तय किए गए हैं। यह भीड़ को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में लगाई जाती है। गौहर चिश्ती के अलावा इस मामले में 4 अन्य आरोपियों खादिम फकर जमाली, ताजिम सिद्दीकी, मोइन और रियाज हसन पर भी आरोप तय किए हैं। बता दें कि 17 जून 2022 को अजमेर शहर की दरगाह के गेट के बाहर गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इस नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। राजदूत फिलिप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करते हुए राजदूत फिलिप ने कहा कि जर्मनी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रो लाइट परियोजनाओं में सहयोग करने को तैयार है। जर्मनी इस महत्वपूर्ण परिवहन परियोजना में अपना तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बड़ा बूस्ट मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर के महीने में भारत से करीब 8,100 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन निर्यात किए जा चुके हैं। तो वहीं पिछले एक महीने में एप्पल आईफोन $1 बिलियन से ज्यादा का स्मार्टफोन एक महीने में निर्यात किए जा चुके हैं। ऐसे में यह आंकड़ा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को तगड़ा बूस्ट देने का काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में स्मार्टफोन का निर्यात $5.8 बिलियन था, जो अब बढ़कर वित्त वर्ष 2022 से 23 में $9 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।